मेरे पास कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, मैं बहुत परेशान तो हूँ। आप यहाँ पे ये कितना बड़ा, एक कमरे का घर है आपका? हाँ, एक कमरे का है। हर चीज़ की परेशानी है। रोड सही नहीं है, गांव नहीं सही, हाँ। खड्डे हैं, गिरो मरो मारो, पानी नहीं है बिल्कुल भी, ना कोई साफ सफाई है। यहाँ पे जब रेखा गुप्ता की सरकार आई तो इन्होंने भी बोला था कि महिलाओं को पैसा देंगे। हाँ, 21-21 रुपए बोला था पर दिए नहीं है, अभी तक नहीं दिए। पानी देखिए, यहाँ पानी भी बिल्कुल साफ नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि हम जैसे आम लोग जो बाहर रह रहे हैं वो इस तरीके के पानी पी भी सकते हैं या इसमें रह सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग कितने लोग रहते होंगे? 10-12 झुग्गी है ये। बस 10-12 झुग्गी है। तो सर से मैं कहूँगी, सर देखिए यहाँ लिखा है विदाई। विदाई मतलब एक इतना बड़ा शब्द है कि किसी को घर से विदाई मिल जाती है, किसी को अपने शादी के बाद विदाई मिल जाती है, लेकिन किसी को गरीबी से विदाई नहीं मिल पा रही है। नमस्कार, न्यूज़ कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शालिनी हूँ। दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में इस टाइम मैं मौजूद हूँ, बैठी हूँ। देश का दिल दिल्ली, जहाँ से कई लोग सत्ता की कुर्सी तक पहुँचते हैं, कई लोग बड़े बड़े मकानों तक अपने करियर को लेके आगे बढ़ते हैं, कई लोगों के रहन सहन में बदलाव आते हैं। देश के अलग अलग कोने से लोग दिल्ली में ये सोच के आते हैं कि उनको रोज़गार मिलेगा, उनको अच्छा जनजीवन मिलेगा और अच्छी तरीके से वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे। तो दिल्ली की जो वाल्मीकि बस्ती है, यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैं इसलिए दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में आई हूँ, बात कर रही हूँ, क्योंकि दिल्ली की दो तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। एक तस्वीर जो चकाचौंध से भरी है, एक तस्वीर जहाँ दिल्ली में इस तरीके से लोग रह रहे हैं कि आप सोचेंगे, देखेंगे तो शायद आप ये अपने आप से सवाल करेंगे कि ऐसा भी है हमारा दिल्ली। ये बताइए, आपका नाम क्या है आंटी? मेरा नाम किरण है। किरण है। आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? मुझे 1 हफ्ता हुआ है। ये तो काफी साल की रह रही है, तुम बताओ। मैं तो 1 हफ्ते से रह रही हूँ यहाँ ठीक है। पर। ये- मेरे पास कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, मैं बहुत परेशान तो हूँ। आप यहाँ पे ये कितना बड़ा, एक कमरे का घर है आपका? हाँ, एक कमरे का है। मेरे पास कहीं जगह नहीं है। मेरा अभी बेटा मरा, 2 महीने हुए हैं अभी मेरे बेटे को। मेरा घर खाली, मेरे कहीं रहन सहन की कोई जगह नहीं है मेरे पास। कोई मेरे पे तो आपका घर चल कैसे रहा है? मतलब कहीं से कमाई, कुछ पैसा कैसे आ मेरा बेटा प्राइवेट काम कर रहा है, जी। छोटा वाला। एक बेटा ख़त्म हो गया है। बेटे करते थे प्राइवेट काम, अब एक ही बेटा है तो रोटी तो खा रहे। तो ये बताइए, सरकारी सुविधा कोई आपको मिल रही है? क्योंकि देखिए ये परवेश वर्मा का, भाई परवेश वर्मा का इलाका ही जो पड़ रहा है। तो अब दीदी रेखा गुप्ता की सरकार है यहाँ पे। रेखा गुप्ता की नई दिल्ली एक कहा जा रहा है कि शुरू हुई है। इससे पहले केजरीवाल की सरकार थी यहाँ पे। तो इनकी सरकार में, रेखा गुप्ता की सरकार में कुछ आपको सरकारी सुविधाएं मिली हैं कि कुछ मेरे को मदद? तो देखो, कुछ मैं अपने रोने से मेरे को फुर्सत नहीं मिलती। मुझे कुछ पता नहीं किसी का भी। पानी बिजली का क्या सीन? बिजली पानी है यहाँ, आता 2 टाइम पानी आता, फिर चला जाता है। बस हाँ। कितने बजे तक आता है थोड़ी पानी? देर तक के लिए आएगा, अभी 7 बजे बंद हो जाएगा। सुबह से पानी अब आया है। अब आया, सारी दुनिया परेशान है यहाँ। ये जितने झुग्गी झोंपड़ी बेचारे इनकी परेशान है। तो और ये यहाँ कोई सुविधा नहीं है इसे अभी। बिजली लाइट्स वगैरह? बिजली का तो ऐसा, देखो बेटा मैं रहती हूँ बदरपुर, मुझे यहाँ का कोई पता अच्छा, नहीं। बदरपुर में किस साइड? ये या फरीदाबाद की साइड जो बदरपुर पड़ता है उधर रहती है? हमारे वहाँ तो बहुत परेशानी है, पानी नहीं है बदरपुर में। हाँ हर चीज़ की परेशानी है। रोड सही नहीं है, गांव नहीं सही, हाँ खड्डे हैं, गिरो मरो मारो, हाँ पानी नहीं है बिल्कुल भी, ना कोई साफ सफाई है। जी। कॉलोनी के अंदर कोई सफाई नहीं है। सौरभ विहार, कोई गंदा तो जहाँ पड़ा है, जहाँ गाय मरी पड़ी वहाँ पड़ी है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ, कोई भी। तो ये, लेकिन ये बताइए आप मेरे को, ये बताइए कि जब आपको कभी हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब कि जब आपका स्वास्थ्य दिक्कत होती है, स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आसपास अस्पताल वगैरह में आपको कोई, आप कहाँ जाते हैं, कैसी मदद मिलती है? अभी तो देखो भगवान की दुआ से ऐसी नौबत आई नहीं है जो हॉस्पिटल जहाँ हाँ, हम ठीक ही पर रहते आसपास हैं। जो बच्चे छोटे रहते होंगे जब वो जाते जब प्राइवेट दिखा दिया, कभी होते थे तो प्राइवेट से ले आए। हाँ। प्राइवेट ही लाती थी मैं तो ज़्यादातर। अच्छा। हाँ। तो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ये दिखा दूं कि ये एरिया कैसा है। आप एक बार देखिए। मैं आपको थोड़ा कोशिश करूंगी कि बाहर से दिखा दूं, क्योंकि ये किसी का है घर। तो देखिए एक बार कि मुझे लगता है कि ये इतना छोटा घर है। दिल्ली जैसे, एनसीआर जैसे बड़ी जगहों पे जब लोग रहते हैं तो एक छोटा कमरा है, फ्रिज है, इसमें टंकी है, छोटा सा किचन बना रखा है। तो मेरे को ये लगता है कि
अब ये सोचिए कि जब आप दिल्ली जैसी बड़ी जगहों पे रहते हैं तो आपके ये सपने होते हैं कि 2 BHK से निकल के हम 3 BHK का सपना देखने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये भी नहीं सोच सकते हैं कि हम यहाँ से कुछ बड़ी जगह जाएं, क्योंकि यहाँ पे उनको इतनी सी छोटी सी जगहों पे पानी की स्टोरेज के लिए, आप पानी देखिए, यहाँ पानी भी बिल्कुल साफ़ नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि हम जैसे आम लोग जो बाहर रह रहे हैं वो इस तरीके के पानी पी भी सकते हैं या इसमें रह सकते हैं। बाकी आप यहाँ देखिए, कोई दिक्कत, पानी कोई दिक्कत होती है आप लोग को यहाँ? कुछ दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, लाइट पानी बिजली। रेखा गुप्ता की नई सरकार है, अब यहाँ दिल्ली में कोई दिक्कत सरकार वरकार का हमें नहीं पता। नहीं? तो पढ़ाई लिखाई हो रही है? सब हो रही है। तो मतलब आप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं चाहते कि यहाँ सरकार आपको और कुछ सुविधाएं दे? सब कुछ सही है, ऐसे सही लग जा बस बच्चों को। नौकरी लग जाए, क्यों नौकरी नहीं है बच्चों के पास? नहीं है, तो ये तो प्राइवेट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे लगभग कितने लोग रहते होंगे? 10-12 झुग्गी है ये। बस 10-12 झुग्गी है। और ये बाकी जो ये बने हैं ये सरकारी मकान है। सरकारी मकान है। तो ये जो PM आवास योजना के तहत घर मिलते हैं, तो ये आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि आप लोग को घर मिले? नहीं जी, नहीं, यही जीवन है। झुग्गी तो टूटती आ रही है, मैंने तो सुना झुग्गियाँ टूटती, कितनी टूटी अभी। तो आप भी तो चाहते होंगे कि यहाँ से निकल के कहीं बाहर जाएं और रहें? ऐसा कोई नहीं, दे देंगे तो रह लेंगे कहीं। अच्छा, मिलनी चाहिए जगह तो तो मिल आप जाए। मतलब यहाँ से दिल्ली से ही रहने वाले हैं या कहीं बाहर से आए हैं? दिल्ली से ही रहने वाले। प्रॉपर दिल्ली से रहने हाँ, वाले? यहीं पैदा हुए हम। अच्छा, हाँ, 20 साल हो गए मुझे रहते रहते यहाँ। इस घर में? हाँ, इस घर में। ऐसा इसका पापा गुजर गए थे तो मैं यहाँ आ गई थी, तो मुझे 20 साल हो गए यहाँ रहते रहते। तो ये एक कमरे का घर है? हाँ, एक कमरे का ही है। बहू है, वो किराए विराए पे रहती है। कितने लोग हैं आप लोग टोटल? कितने लोग हैं? 4 हैं हम। 4 लोग हैं। कौन कौन? 2 बहुएं बाहर रहती है और 3 लड़के हैं, लड़की पर आए हैं। अच्छा, 4 बच्चे हैं बस मेरे। और घर चला कौन रहा है आपका? मैं ही खर्चा चलाती हूँ, लड़का चलाता है। अच्छा, एक काम करते प्राइवेट। तो देखा आपने, सुना कि घर को एक महिला चला रही है। देश को मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी राष्ट्रपति भी महिला है, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला है। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। जब मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो मुझे एक चीज़ देखने को मिली। भैया, सर से मैं कहूँगी, सर देखिए यहाँ लिखा है विदाई। विदाई मतलब एक इतना बड़ा शब्द है कि किसी को घर से विदाई मिल जाती है, किसी को अपने शादी के बाद विदाई मिल जाती है, लेकिन किसी को गरीबी से विदाई नहीं मिल पा रही है। कई लोग यहाँ पे रहते हैं, आप लोग भी यहीं पे रह रहे हैं, तो आप लोग यहाँ काम करते हैं, तो आसपास कहाँ रहते हैं? साइकिल मार्केट में रहते हैं हम। साइकिल मार्केट में? हाँ, हमारी झुग्गी टूटी, ऐसे ही रहते हैं। झुग्गी टूटी? कब टूटी झुग्गी? 1 साल हो गया बिना झुग्गी के रहते हैं। अब बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ जाए? हमारे गांव में बच्चे कहाँ? बच्चों को कैसे पढ़ा रही हैं फिर आप? ऐसे कैसे ही पढ़ा रहे हैं बिना झुग्गी के? रात में लगा लेते हैं पन्नी, दिन में हटा देते हैं। किस तरफ है ये झुग्गी आपकी? साइकिल मार्केट झंडे वाली मंदिर के पास में है। हाँ। एकदम से टूटी हुई है झुग्गी, बहुत परेशानी से रहते हैं। कितने लोग हैं आप लोग घर में? वहाँ तो 50 लोग रह रहे हैं। 50 लोग? हाँ, मतलब आपके घर में परिवार में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 7 लोग आप लोग रह रहे हैं और आप लोग बाहर फुटपाथ पे रह रहे हैं? हाँ, फुटपाथ में 2 लड़की है, 3 लड़का, सब पढ़ते तो हैं। आप एक बात बताइए, आप तो महिला हैं, तो ऐसे आपको डर नहीं लगता इस तरीके से बाहर बच्चे को लेके आप रह रही हैं? हाँ, डर इतने साल से रहते हैं, 20 साल से वही जगह में, तो नहीं डर लगता। सब टोला पास पोस के जो रहते हैं तो पहचानते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। जहाँ पर रहते हैं क्यों, आसपास के लोग कुछ कहते हैं क्या? नहीं, पहचानते हैं इसलिए नहीं बोलते, तो ऐसे ही खुले में रहते तो हैं। कोई मदद नहीं मिली आज तक? किसी ने मदद नहीं की? कोई सरकारी मदद? और भगाते हैं, जाओ अपने पता नहीं कहाँ जाओ, जहाँ जाओ चाहे मर जाओ, यहाँ से चले जाओ। ऐसा कौन कहता है? सब आते हैं, अधिकारी आते हैं उस जमीन के, वही बोलते हैं तुम चाहे जहाँ चले जाओ, यहाँ से हट जाओ। अब हमारे बच्चन के स्कूल में नाम लिखा है, कहाँ चले जाएं? हमारे गांव है बहुत दूर, तो कहाँ से? गांव कहाँ है? जंगल में, बांदा जिला में गांव है, वहाँ स्कूल नहीं है। वहाँ से ट्रेन की पटरी पार करके जब जाना पड़ता है स्कूल। हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ से नहीं जाना चाहते। अभी जो सरकार दिल्ली में है, अभी रेखा गुप्ता CM बनी है, थोड़ा बहुत तो पता होगा, दिल्ली में रह रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं पता आपके। तो है।
केजरीवाल के टाइम पे ज़्यादा ठीक लग रहा था या रेखा गुप्ता के टाइम पे? कुछ बदलाव केजरीवाल के टाइम में बहुत अच्छे थे, झुग्गी झोपड़ी नहीं हटाते थे। क्यों उनके हटने के बाद से हटाया है? हाँ, तब से हटा दिया, 1 साल हो गया। पहले झुग्गी झोपड़ी बोलते थे जहाँ जिसने रहते हो वहीं रहे। आपको स्वास्थ्य का फायदा मिल रहा है, ये भी बात है, तो आगे भी और चीज़ों के फायदे आपको मिलेंगे। सरकार अपना काम कर रही है, ठिकाना मिल जाए और कुछ नहीं। जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि इन्होंने बोला कि ये भी दिल्ली का एक हिस्सा है, जिन्होंने ये बोला है कि इनको कुछ चीज़ों की जो दिक्कत है, इनके पास घर नहीं है रहने के लिए, या इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने की दिक्कत या पानी की दिक्कत या जगहों की दिक्कत। हम वहाँ पे एक बार दोबारा चल के पूछेंगे इनसे, क्योंकि ये लोग यहाँ लोकल के लोग रह रहे हैं, तो इनको ये ज़्यादा बेहतर पता होगा कि दिल्ली की असली तस्वीर क्या है। दिल्ली वैसे बहुत खूबसूरत है, बहुत तरीके के आपको कलर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन दिल्ली का एक साइड ऐसा भी है। परवेश वर्मा का ये इलाका है। अब रेखा गुप्ता की सरकार है दिल्ली में, पहले केजरीवाल की सरकार थी। कुछ बदलाव? ये कोई भी बदलाव नहीं आया इसमें, तो क्या बदलाव है? किसी को रोजी रोटी दी है? जो पहले से नौकर हैं वो ही है, नहीं तो बाकी के बेचारे इतने घूम रहे हैं, किसको रोजी रोटी मिली है? और ये मोहल्ला क्लिनिक वाली सुविधाएं भी दे रही है सरकार ने, दिया था आपको स्कूलों की, शिक्षा की, ये सब कोई सुविधा नहीं? क्या है, उन्हें तो नहीं कुछ समझ में आती, क्या शिक्षा दे रहे हैं? पैसे दे के बच्चों को दाखिल करो, और क्या सुविधा? सरकारी में भरने पड़ रहे हैं पैसे, सरकारियों में भी पैसे देने पड़ते हैं बच्चों क्यों को। आप लोगों को, महिलाओं को तो पैसे देने की बात हुई थी, पैसे दे रही है सरकार? क्या दिया बताओ, कोई कुछ भी बता नहीं दे मिला। क्या मिला? क्यों आपको पैसे, ये तो बात सामने आई थी कि पैसे दिए है सरकार ने। किसी पैसा ऐसा वादा कर रहा था पर पैसा नहीं दिया। केजरीवाल ने वादा करा था, केजरीवाल कह रहा मैं जीत जाऊंगा तो पैसे, महिलाओं के पैसे बैंकों में। यहाँ पे जब रेखा गुप्ता की सरकार आई तो इन्होंने भी बोला था कि महिलाओं को पैसा देंगे। हाँ, 2100 रुपये बोला था पर दिए नहीं है, अभी तक नहीं दिए। अभी तक नहीं आए, जो 2100 रुपये बतला रहे थे वो कुछ नहीं मिला किसी को। पेंशन भी बंद हो गई है। पेंशन आती थी, वो पेंशन भी बंद कर दी। बताइए क्या करें? जो पेंशन आती है? है वो बंद है। जो पेंशन बुढ़ा ले रहे हैं वो 25, 10 जो भी है सब बंद कर रखी है। क्या मतलब है बंद कर देगा? जब तुमने बोला है कोई सरकारी नौकरी नहीं। मैं बहुत दुखी परेशान हूँ, मुझे तो कहीं रहने का इंतजाम कर दो मेरा। मैं सबको पूछ लो कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अभी, मेरे 3 बेटे मर गए, बेटी मर गई, मेरा पूरा घर खराब हुआ पड़ा है। हम 2 माँ बेटे हैं, हमें भी खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए। की सरकार बन रही है। तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की कभी कि जो बोला गया है वो मिल जाए, पैसा मिल जाए? सुनो बेटा, कोशिश तो वहाँ करें जहाँ कोई सुनता हो। कोई सुनता ही नहीं। सुनता ही नहीं तो कोशिश करेंगे क्या? कह के तो देखना चाहिए। है किससे कहें? अब तुमसे कह रहे हैं, तुम भी तो कोई दोगे समाचार वहाँ पे, तो तुम भी तो देख सकते हो क्या हम बोले। आपकी बात तो हम पहुंचाने के लिए आए हैं। बैठे हैं ना, कोई किसी का नहीं है। सब दुनिया को मारने के चक्कर में लग रही है पब्लिक। ना बूढ़े मर रहे, ना जिंदे मर रहे, ना सब ऐसे जा रहे हैं हफलत घफलत। उसका कोई इलाज नहीं। युवाओं की पेंशन भी बंद हो गई। विधवाओं की पेंशन बंद हो गई है, तो उस झुग्गी वाली रही उसको पेंशन मिलती थी, उसकी पेंशन बंद हो गई है। 2007 हमारी बहन वालों की पेंशन बंद हो गई है, मेरी बहन विधवा, वो उसकी पेंशन बंद हो गई है। अब बताइए क्या करेंगे? क्या करेगी सरकार? कुछ नहीं करेगी। सब ये तो गरीबों पर ही मार धाड़ है, अमीरों पर कोई मार धाड़ नहीं है। तो आपने सुना कि इन्होंने बोला कि पेंशन की इनको सुविधा नहीं हो पा रही है, या इन्होंने एक बात और जो बोली कि गरीबों का कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन अमीर लोग जो हैं, जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे रहते हैं, लेकिन जो लोग इतनी छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं, इतने छोटे छोटे घर पे, देखिए आप इतनी छोटी छोटी जगहों पे अपना दिन काट रहे हैं, इनके लिए ये जीवन जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दिल्ली की एक बात मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि दिल्ली के जो छोटे एरिया हैं या स्लम्स एरिया हैं या कुछ कंजेस्टेड एरिया हैं, वहाँ पे लोगों को प्रदूषण, पानी, शौचालय, शिक्षा, ये वो चीज़ें हैं जिनकी दिक्कतें उनको आज भी झेलनी पड़ रही है। इसलिए ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि देश का ये एक तस्वीर जो है वो बदलनी चाहिए। आप लोग का क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में बताएं कि दिल्ली के कौन से ऐसे एरिया हैं जो आपको लगता है कि जिनकी तस्वीर बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उसकी ओर भी एक नज़र सरकार को डाल लेनी चाहिए। धन्यवाद। न्यूज़ कॉरिडोर्स
आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।